ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। लोग आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को लेकर कई कड़े फैसले किए हैं। सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया गया है तो तत्काल प्रभाव से सभी पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे कई फैसले हैं जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि भारत पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को ऐसी सजा देने की बात की है जो उनकी कल्पना से भी परे होगा। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर नवाज शरीफ से सलाह मशवरा करने आए थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी मौजूद थीं। इस दौरान शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को सिंधु जल समझौता रद्द करने के भारत के फैसले की जानकारी दी है और चिंता जताई है कि भारत के इस फैसले से दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच संघर्ष का जोखिम खतरनाक रूप से बढ़ गया है और अगर पाकिस्तान को उकसाया गया तो देश का सुरक्षा तंत्र जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया है कि इस दौरान नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई को संयम और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। साथ ही शहबाज शरीफ को कूटनीतिक समाधान तलाशने का भी सुझाव दिया है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हर तरह के संघर्ष को टालने के लिए हर संभव कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया है कि पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के मुखिया नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई से कहा है कि वो भारत के साथ किसी भी तरह के संघर्ष से बचें। बताया गया है कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान का हश्र देख चुके नवाज शरीफ इस पक्ष में नहीं है कि शहबाज शरीफ भारत को लेकर कोई आक्रामक रुख अपनाए। आपको बता दें कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। हालांकि शरीफ ये दावा करते रहे हैं कि तब आर्मी चीफ रहे परवेज मुशर्रफ ने उनकी मंजूरी के बिना ही भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध छेड़ा था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी कई पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। इस पूरे मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये सुनिए। ये मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, 20, 25, 30 साल पहले भी मैं भी उधर था, तब से सेना एक्टिव है। तो 1990 से लेके आज तक भारतीय सेना एक्टिव है। ये तो खैर इस समय पर इसका इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और सोर्सेज वगैरह से, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। लेकिन ये कभी भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसको न्यूट्रलाइज, वो ऑपरेशन चलेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये और भी हैं उधर, कुछ और भी लीडर्स हैं, इन सबको एक एक चुन के अभी मारेंगे, क्योंकि सबको मालूम था कि क्या होने वाला है पहलगाम में। और मुझे लगता है जितने भी टेररिस्ट हैं वो सब इसमें शामिल हैं और सबकी मौत अभी लिखी गई है। सर, आसिफ शेख है, हाल में उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, वो आतंकवादी था। और साथ में पहलगाम में भी लश्कर तैयबा का आतंकवादी आदिल हुसैन, उसके घर को आईडी से उड़ा दिया गया। तो कहीं न कहीं जो भी आतंकवादी छुप के कश्मीर में रह रहे हैं, उसके लिए एक शवक है कि आप या तो आतंकवाद छोड़िए या फिर आपका अंजाम ऐसे ही होगा। देखिए, पहले क्या होता था कि ये आतंकवादी जो है ना, ये अपना टेररिस्ट एक्ट करते रहते थे और उनकी फैमिलीज बिल्कुल सुरक्षित रहती थी और उनको पैसा भी मिलता था। तो इससे एक ही चीज हो रही थी कि टेररिज्म को बढ़ावा भी मिल रहा है। अब जाके लोकल्स भी समझ चुके हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो समझ चुके हैं कि अगर ये टेररिज्म चलता रहा तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। वो अभी इनको नहीं चाहते हैं और एक मैसेज के तौर पर ये जा रहा है और ये बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग जा रही है
क्योंकि मैंने खुद देखा है, और ये कोई पुरानी बात नहीं, कुछ दिन पहले ही कुछ लोग आए थे इधर, जो वो साफ कहते हैं कि अगर हमारे बेटे इसमें जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं अपने बेटों को बताना कि इस रास्ते पे मत जाओ, और अगर चला भी जाता है वो फौज को रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब उसको पकड़ के वापस ले आओ, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो ये तो जो सीनियर सिटीजन है वहां पर, जो 40-50 साल की उम्र के हैं, उनके बच्चे 20-22 साल के हैं और इस रास्ते में जा रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं। तो अभी एक तरफ से इन बच्चों को भी ये इशारा मिल जाएगा कि अगर हम गलत रास्ते पे गए तो नुकसान हमारे गांव को होगा, हमारे पेरेंट्स को होगा। तो एक तरह से वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये मैं समझता हूं एक बड़ी, जो भी उग्रवादी है उसका कोई भी सपोर्ट किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, ना तो गांव से, ना तो स्टेट से, ना तो डिस्ट्रिक्ट से, ना तो भारत से। उनको एकदम खत्म कर देना चाहिए, और घर बार मैं समझता हूं वो अगर वो टूट जाए उनके, तो वो बिल्कुल जायज है। बॉर्डर पे दबने पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। कल रात ये देखा गया कि उनकी तरफ से गोलीबारी की गई। हालांकि भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। आपको लगता है ऐसे में इंडिया को अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, देखिए, ये जब पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है, फिर भारत उसका अभी जाके मुंह तोड़ जवाब देगा उसी जगह पर। लेकिन जो ऑपरेशन हम करेंगे बदले में, ये तो छोटे मोटे ऑपरेशन है। कोई ये मैं बताता हूँ, बालाकोट उस टाइम का कितना बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन वो भी अभी छोटा माना जाएगा। इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, इतना बड़ा होगा जो उनको याद रहेगा ये। तो ये और कभी भी होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल होगा या परसों होगा या मई या जून में होगा, जब भी होना है ये, बेशक 1 साल लग जाए, लेकिन भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। ये जो बॉर्डर्स के ऊपर हो रहे हैं, ये अभी मुझे लगता है बहुत ही जल्दी, जो सीज फायर हमने डिक्लेयर किया था, मेरे ख्याल 2021 से शुरू हुआ है ये, डेट में थोड़ा भूल गया हूं, लेकिन देखते हैं 2021 है, तो 4 साल तो हो चुके हैं इसके। ये मुझे लगता है ये भी टूट जाएगा। अभी ये ज्यादा देर जिस प्रकार से फायरिंग चल रही है, उस सीज फायर का कोई मकसद नहीं, मतलब ही नहीं है। वैसे भी सीज फायर, जब मैं समझता हूं, जब वो ड्रोन्स भेजते थे, सीज फायर तो पाकिस्तान ने तभी जब ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए बॉर्डर पार, तभी सीज फायर खत्म हो गया। अगर जब वो फायरिंग करते हैं उग्रवादियों को अंदर लाने के लिए, तब भी सीज फायर खत्म हो गया है। ये मुझे समझ नहीं आता, हम चला क्यों नहीं है इसको। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।